Hi friends, welcome back. PM Modi meets world leaders at G20 summit in Brazil. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूके के पास न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंसोर्शियम दैट मेक्स द यूरोफाइटर। तो जब आप यूके की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंड नॉट जस्ट द यूनाइटेड किंगडम्स। एजुकेशन की बात है। एजुकेशन में यह है दोस्तों कि आपको पता है कि कनाडा में आप जाके प्रॉब्लम हो रही है इंडियन स्टूडेंट्स को बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो। जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो जो देश है होस्ट कंट्री, वो अरबों डॉलर। अब क्या होता है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ये भाई पांडा कहीं और देख रहा है, ये सामने देखा है, हाथ ऐसे हैं। इसमें भी डिप्लोमेसी में ये ऐसी रैंडम फोटोग्राफ नहीं है, ये हमने उनके ट्विटर हैंडल से निकाली है और इसको पूरा एनालिसिस हुआ। हमारी टीम के बीच में डिस्कशन हुआ है कि सर ये ऐसी फोटोग्राफ पोस्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है। यानी कि ये बोल रहा है कि भारत के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे, उससे मतलब उन्होंने पूरे उसमें हैंडशेक किया ही नहीं था क्या? मेन तो वो है, नौकरियां मिलेंगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। जैसे उसने ठुड्डा मारा था शी जिनपिंग को, जॉर्जिया मेलोनी ने भी ठुड्डा मार दिया शी जिनपिंग को। क्या किया? जो लिया बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि गौतम अडानी ने खरीदा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। गीता गोपीनाथ, IMF यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। साजिश भी हो रही है, सौदे भी चल रही है। देखो यार, अब एर्दोगान को जरा फोन करो, बोलो सर आप कैसे हैं, ये काफिरों के साथ आप हाथ मिला रहे हैं, ये तो गंदी चीज है ना यार। कैसे आप मिला सकते हैं काफिर के साथ खुशी खुशी? दांत भी दिखा रहा है ये। एर्दोगान को तो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, उसको इतनी हेल्प दे तो बाई चांस कुछ लोग आए नहीं थे, वही तो मैंने बोला है। बोला आ गया क्योंकि बाइडेन और दो और ट्रूडो और दो नहीं आए थे। मैं हूं बेजो गौरवाली और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो का लिंक पूरे दोस्तों के बीच में, परिवार वालों के बीच में शेयर कीजिए। दोस्तों ये G20 हो रहा है ब्राजील में, लेकिन उसके खत्म हो गया कि अभी भी हो रहा होगा? लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा कितने दिन का चाणक्य फोरम के लिए बहुत शानदार आर्टिकल लिखा है। जाइए www.chanakyaforum.com। आप अक्सर पूछते हैं कि साहब मैटर क्या है इंडिया चाइना का। ये जो इंडिया चाइना का मैटर है कि चाइना पीछे हट गया, कभी आगे आ जाता है, कभी अंदर घुसने की कोशिश करता है, टेस्ट कर रहा है इंडिया को, और क्या कर रहा है क्या? He's testing. लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा वॉज GOC 14 कोर। 14 कोर वो एरिया है जो पूरे लद्दाख एरिया को देखता है, जिसमें शामिल कारगिल का इलाका, जिसमें शामिल सियाचिन, जिसमें शामिल लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें शामिल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पूरा का पूरा इलाका जनरल राकेश शर्मा ने संभाला हुआ है। ही हैज अ PhD, ही इज लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राकेश शर्मा। तो आप आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है आर्टिकल का, क्लिक करिए और पूरा आर्टिकल पढ़िए, गारंटी है मजा आ जाएगा। दोस्तों ये फोटोग्राफ है G20 की। आपको पता है ब्राजील में G20 पिछले साल भारत में हुआ था। दिस इज लूला डी सिल्वा, ये हैं राष्ट्रपति ब्राजील के, और ये हैं नरेंद्र मोदी जी। इसको टीचर करता ना वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वैसे किया। बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं G20 में, बहुत बड़ी चीजें, और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से दुनिया का रुख बदल रहा है। दोस्तों नॉर्मली हम डिस्कशन करते हैं, इसने यहां मिसाइल मारी, इसने यहां बम मारा। आज जरा जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं और कुछ ऐसी इंडिया में चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों, जिसको न्यूज़ को मैं तो बड़ी नॉर्मल लग रही है वो कि यार अच्छा इन्होंने इससे ये बोला, फिर उन्होंने इससे ये बोला। मैं आपको डीपली एनालाइज करके बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, दोस्ती से साजिश का सफर तय करते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है। किसकी दोस्ती से साजिश हो गया? चाइना। फ्रेंड्स यहाँ पे कियर स्टारमर और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में बायलैटरल मीटिंग हुई है। सभी के साथ हुई है मोदी जी की, जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं। मल्टीलैटरल में कई सारे होते हैं, जब दो हेड्स ऑफ स्टेट बात करते हैं तो बायलैटरल है। बाय मींस टू में कियर स्टारमर जो कि प्राइम जिनको अंग्रेजी आती है, बाय का मतलब दो होता है। कराया कुछ समय पहले, ऋषि सुनाक पहले इनके थे। अब इन्होंने क्या बात करी है कि रीस्टार्ट टॉक्स ऑन FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है दोस्तों? ये दो या फिर ज्यादा देशों के बीच में एक अग्रीमेंट होती है और ज्यादातर इसमें बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, टैरिफ बैरियर्स की।
और टैरिफ क्या होता है? टैरिफ दोस्तों वो होता है कि जब अगर मैं आपको माल बेचूं, आप कितना उस पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक दोस्ती है, तो आप बोलेंगे ठीक है साहब, कोई टैक्स नहीं, आपके माल के ऊपर मैं टैक्स कम लगाऊंगा। उससे क्या होगा फ्री नहीं कि मेरा सामान आपके मार्केट में इंडिया अभी तक जो भी करता है उसमें पंगा पड़ जाता है। ये सारा का सारा खेल जो Import है, ज्यादा अच्छा, होता है इसमें ना ऑपरेशनल रेजीम भी होती है, इसमें टैक्स रेजीम भी है, इसमें कई सारी चीजें। इट इज ऑल्सो प्रायोरिटी गिवन। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, इसमें बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एक मैटर है ये पूरा। तो ये कहते हैं कि रीस्टार्ट टॉक्स ऑन एफटीए, ये ऋषि सुनाक करना चाहते थे, ऋषि सुनाक नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं साहब मैं करूंगा। और एक और कियर स्टारमर का स्टेटमेंट है, 2-4-5 महीने पहले का स्टेटमेंट है कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यूके और भारत के बीच में होगा वो फ्लोर है, वो सीलिंग नहीं है। यानी कि आप ये मत सोचना कि हम दोनों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर दिया तो हम बस पहुंच गए जो हमने काम करना था। नहीं, वो शुरुआत है, फाउंडेशन है। बहुत चीजें भारत के साथ करना चाहते हैं। दूसरी चीज, स्ट्रेंथन कल्चरल लिंकेजेस। आपको पता है कि कितने इंडियंस जो है वो यूके में जाके सेटल हो गए हैं और बहुत आना जाना है, लोग लंदन आते हैं, लंदन से यहाँ पे हमारे कितने स्टूडेंट्स बाइडेन के साथ हुए थे बायलैटरल टॉक्स, से कितने सैलानी, कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। I didn't see any video. सो कल्चरल एक्सचेंजेस नहीं, क्योंकि एंड लिंकेजेस, डीप Biden is going away सिक्योरिटी, from एजुकेशन, it. टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ये देखिए, जब मोदी जी बात करते हैं ना सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में कई सारी चीजें आ जाती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, यूके इज अ न्यूक्लियर पावर एंड इट्स पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें से एक यूके है। यूके के पास न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंसोर्शियम दैट मेक्स द यूरोफाइटर। तो जब आप यूके की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉडर, ब्रिटिश जो आए थे इंडिया में, जस्ट द यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक अगर किसी को है, ना पता हो तो। ये तो हो गई सिक्योरिटी की बात। एजुकेशन की बात, एजुकेशन में ये है दोस्तों कि आपको पता है कि कनाडा में आप जाके प्रॉब्लम हो रही है इंडियन तो स्टूडेंट्स, कोशिश होगी कि यूके में ज्यादा जाए पढ़ने। और भारत ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा और देशों के साथ हमारी बातचीत हो। हम देखिए बेसिकली हम क्यों लोग भाई, अरबों हम अपने डॉलर देश में नहीं पढ़ा दे रहे सकते हैं। बच्चों को अपने जब इतनी हमारे students अच्छी जाते पढ़ाई? हैं, तो वो जो देश है होस्ट कंट्री, वो अरबों डॉलर। क्योंकि अब क्या होता है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। बच्चों को ज्यादा शौक है कि हम Education बाहर को जाके घी पढ़ें। हजम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मैं ऐसा कुत्ता बोल के किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन Entertain हाँ, करना चाहता हूं। अब हमें और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो को घी हजम नहीं हो रहा। आप बात करेंगे टेक्नोलॉजी की और क्लाइमेट चेंज की, इसके बारे में। जब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो आप इसमें जो इंडिया का जो है राइट पार्टनर, एंड ऑल दिस इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज, मतलब ये सारी राइट। और वहां के लोग इंडिया आना चाहते हैं, दे रिक्वायर वीजास। तो सारे के सारे जो हमारी और कॉन्सुलेट्स हैं यूके में, उसके अलावा बेलफास्ट और मैनचेस्टर 2 जगह और खुलने वाली हैं कॉन्सुलेट्स। ये एक बहुत खुशाइन चीज है। इट्स यहाँ पे देखिए, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। ये आप शायद ठीक से ना देख पा रहे हैं। दिस इज डॉक्टर जयशंकर। वो तो ही इज आल्सो गोइंग टू बी इन एवरी मीटिंग। एंगल से ली है कि अजीत डोवल है? जयशंकर, यू नो क्लियरली, I'm not but that sure. is I Dr. didn't see. Jaishankar sitting I wasn't. at the right hand side of प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। G20 ब्राजील। एक बात आप नोट करना, डिप्लोमेसी में लैंग्वेज इज एवरीथिंग। आप किस तरीके से मिलते हैं, क्या आप हाथ मिला रहे हैं, क्या आप गले मिल रहे हैं, गले पड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, माय फ्रेंड बोल रहे हैं, क्या आप कल्चरल लिंकेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, या सिर्फ आप पोलाइट वे में हैप्पी बर्थडे XYZ, ये भी तरीका है, कोई बुरी बात हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड। लेकिन आई विश माई गुड फ्रेंड अ वेरी लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ एंड वी प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ, अगर ये लिखते हैं तो फिर मैटर कुछ और हो जाता है। पहला वाला बुरा नहीं है, ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक जिसको कहते हैं ना कि ये एक दिस इज मैसेजिंग ऑफ अ काइंड। यानी कि ये 2 ट्वीट्स हैं दोस्तों यहाँ पे, दोनों को इनिशिएट करने वाले कीट स्टारमर हैं, प्राइम मिनिस्टर। टुडे आई मेट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। आज मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिला। उसमें बोला वेरी प्रोडक्टिव ठीक है, कोई मीटिंग, दिक्कत नहीं है। मिला हूं पर The प्रोडक्टिव UK नहीं। and China have shared responsibility। हम दोनों की जिम्मेदारी नहीं। है कि हम यूके के रिलेशन global अच्छे इंडिया से, security, दैट्स ऑल इट वो इज। इकोनॉमिक होता है। कोऑपरेशन और क्लीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में हम एक साथ काम करें। हाँ तो ठीक है, और लिमिटेड मेरी जो है। अभी सरकार है वो India is हमेशा closer. वही काम करेगी जो यूके के डोंट बी फायदे सो में। हैप्पी दे रूल्ड ओवर यू। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में फोटोग्राफ में देखिए गैप, दिख रहा है आपको ये गैप, दोनों खड़े हैं।
क्वेश्चन है क्या, उससे पहले हैंडशेक नहीं हुए थे क्या? ये सामने देखा है, हाथ ऐसे हैं। क्योंकि ये दोनों अलग जगहों आप की जो हैं। फोटोग्राफ पोस्ट वो करते हैं, G20 की इसमें पीछे भी बैकग्राउंड technology- डिफरेंट है, ये ऐसे बैकग्राउंड random photograph डिफरेंट है। नहीं है, ये हमने उनके ट्विटर हैंडल Same background में photo दिखा है ना? हाँ, he has posted showing कि okay, मैं अच्छा, वो ये बोलने की कोशिश कि मैं इंडिया के थोड़ा ज्यादा क्लोज हूँ। वेरी नाइस। Oh, now I got it. देखिए यहाँ पे उसने बोला कि टुडे आई मेट, आज मैं मिला तो आप 100 लोगों से, इनसे भी मिल लिया। अब ये कीर शी जिनपिंग बहुत सड़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ये फोटो नहीं ठीक है, जैसे जहाँ पे इंडिया से क्लोज है, इट्स नाइस पहली चीज बिकॉज ऑफ मोदी जी। और ये सारी मैसेजिंग होती है दोस्तों diplomacy। मोदी जी के बाद हम क्या पीएम लेके आते हैं वो हमारे पे कन्वे करना चाहते हैं। अच्छा, आपने ऐसी फोटो डाली, आपका क्या मतलब था? आपने वैसे फोटो डाली, आपका क्या मतलब था? अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। बोला तो प्रोडक्टिव मीटिंग है, मेट बस रिटर्न कर रहे हैं फिर सब कुछ माल जो हमसे लिया यहाँ पे था। क्या लिखते हैं? आज कोहिनूर से शुरू करो, आज मैं मिला, आज वो तो मैंने बोला ना, देखते ही बोल दिया। Yesterday क्या था? Planned yesterday we announced plans to relaunch UK India trade मतलब यहाँ पे talks। हो गया यहाँ पे प्लान्स लगा में, हम UK सोचे China have a shared responsibility। कुछ हमें हुआ एक साथ नहीं है। काम करना चाहिए, हम दोनों की जिम्मेदारी है। यहाँ पे कहते हो हैं भी हमने है। announce कर दिया। वही तो फिर कहता है माय गवर्नमेंट्स अप्रोच विल बी ऑलवेज रूटेड इन इंटरेस्ट ऑफ द यूके। मेरी जो सरकार है, कीर सिर्फ स्टारमर UK के कह लिए रहा है- देखेगी। कीर स्टारमर कह रहा है कि मेरी चाइना नहीं। सरकार हर समय ये बोलेगी कि भाई यूके का इंटरेस्ट क्या है, हम लोग यूके का इंटरेस्ट फॉलो करेंगे। चाइना बहुत बड़ा हो चुका है यूके से। इसमें दोनों का बोला होगा, क्या लिखा ये है? देखो भैया, A new trade deal will support jobs and prosperity in the UK। यानी कि नई ट्रेड डील जो अच्छा, भारत के वो साथ तो होगी, UK का। उससे जॉब्स भी आएंगे यूके UK में, में, लोगों को नौकरियां UK का मिलेंगी, फायदा होगा। prosperity हम थोड़ा नहीं करेंगे। और represent a step forward in a mission to deliver growth and opportunity across the country। हमें यानी क्या ये फायदा? बोल रहा है कि भारत के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे और हमें उससे फायदा UK होगा। को बहुत ज्यादा फायदा है। हमने तो वो कह करना, रहा भाई यूके में नौकरियां मिलेंगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, हम तो नहीं देंगे। लोगों के पास पैसा आएगा, यूके का बंदा खुशहाली यूके का ही बढ़ेगी। सोचेगा। ये भारत के लिए पहले जैसे लूटता था और लूटेगा क्या? यही बंदा ट्वीट कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि हाँ ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड क्लीन एनर्जी तो ट्रांजिशन। उसे पता है चाइना इसका फायदा नहीं कर He's only सकता। talking about UK. That's how it should be. मैं चाह रहा था हाँ, कि वो आपको एक बार डिफरेंस बता दूं कि कीयर स्टारमर जब मोदी जी से मिलता है तो क्या वो बोल रहा है, और जब शी जिनपिंग से मिलता है हाँ, तो वो फ्रेंडशिप क्या है बोल रहा भैया इंडिया अब के देखिए साथ, दोस्तों, मोदी जी अगर के आप इसको साथ। देखेंगे ना, दोनों जगह बात उसने सेम करी है। यहाँ पे भी क्या बोला है? इंटरेस्ट्स ऑफ द यूके, दोनों इंटरेस्ट यूके के लोगों का फायदा। यहाँ पे भी ये कह रहा है कि बट पूरे में क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पे भी सेम है। अरे ज्यादा लोगों का लिखा फायदा है। भैया। अलग नहीं है बात, लेकिन कहने का जो लहजा है, यूके जो का तरीका फायदा है इज कहने का, एवरीवेयर। वो आपको पता लग जाता है कि किसके साथ फॉर्मल रिश्ता है और किसके साथ दोस्ती है। और ये दोस्तों पूरा से G20 फायदा देख उठाओ रहा और है। फॉर्मल से फायदा उठाओ। सिर्फ ऐसा नहीं कि गौरवारिया यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे आपको कोई स्टोरी, ये पूरा G20 देख रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो भाई इंटरेस्टिंग तो है, और डेफिनेटली चाइना को जो है किसी भी कंट्री ने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी, क्योंकि उनको पता है कि चाइना की इंटेंशंस जो हैं वो सिर्फ वो अपने इन टोटल इंटरेस्ट देखिए- ऑन, और वो भी दूसरी कंट्रीज को खाकर या उनको नुकसान देकर होती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ है भैया, और वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ है, हाँ, और चाइना और सब- रशिया एक तरफ है। और सो दैट्स हाउ इट्स गोना बी। चाइना जितना भी आएगा, वेस्टर्न वर्ल्ड तो ये बोलेगा ठीक है, फाइन, थैंक यू, ये वो, मगर ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होगी। और इंडिया ऑपोजिट साइड्स। हाँ, और इंडिया उनको दिख रहा है सब्स्टिट्यूट फॉर Correct. चाइना, जिसकी वजह से वो चाइना को एक साइड में कर सकते हैं। Correct. तो इसलिए दे आर गोइंग टू बी वेरी नाइस एंड फ्रेंडली, एंड वैसे भी इंडिया जो है वो ग्रोइंग पावर है आज के टाइम की, तो दे ऑल नीड इंडिया। और मोदी जी का कमाल तो अलग से है ही है, Correct. जिस तरह से उन्होंने इतनी बढ़िया देखिए, मैं तो यही relationships सोचता रखी हूँ हैं। कि मोदी जी की वजह से बहुत प्रॉफिट होता है। बहुत होता है। मोदी जी मिलनसार हैं, सबसे मिलते हैं, मगर आपका जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा, क्या वो ये सब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही फिर जो सारी advantages मेहनत, हाँ, जो मोदी जी लेके आए हैं वो सिर्फ खत्म खराब होती हो जाएंगी। जाएगी, खत्म। और इसीलिए नेक्स्ट कैंडिडेट योगी जी होने चाहिए, क्योंकि मोदी जी के अंडर उनको गाइडेंस, जो भी कैंडिडेट होना चाहिए मिलनसार होना चाहिए, वो सब काम करना कोई चाहिए। और नहीं है, मेरे को नहीं और पता कोई। अगर उसे अंग्रेजी आती हो तो और भी बेनिफिशियल होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आती पर देश हित के लिए कर सकता है और उसको पता है, करिए। तो डेफिनेटली। मगर मोदी जी ने जो कमाल किया, मोदी जी that ने is कमाल कर दिया, amazing. यस, दैट इज अमेजिंग। और उन्हीं की ही तरह या उन्हीं की गाइडेंस में कोई और आना चाहिए। हर पीएम जो है, जिस कंट्री का पीएम, वो यही बोलेगा मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसने ट्वीट वो दुनिया तो के है, लिए नहीं मोदी जी भी किया, तो उसने अपने इलेक्टोरेट किया कि मुझे दोबारा सब इलेक्ट कर लेना भाई। बिल्कुल। तो जो ट्वीट कर रहा है वो अपनी जनता के लिए करे, इंडिया के लिए नहीं कर रहा ताकि है। वो- उसने बता रहा है कि देखो मैं शी जिनपिंग से भी मिला, चाइना से भी करूंगा,
तो प्रॉस्पेरिटी लेके आऊंगा, इंडिया से प्रॉस्पेरिटी, उसको वो अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मगर क्योंकि मोदी जी मिलनसार है, मिल रहे हैं, ये सब हो रहा है, विच इज़ अ नाइस थिंग। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।